ईरान ने इजराइल के डेमोना न्यूक्लियर प्लांट यानी उस शहर पर हमला जरूर किया, मगर खासतौर से परमाणु ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। ईरान ने कहा कि हम जब चाहे तुम्हारे परमाणु संयंत्रों पर हमला कर सकते हैं, मगर यह महज एक वार्निंग शॉट था, यह महज एक चेतावनी थी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं ईरान के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बर्बाद कर दूंगा। हालांकि ईरान ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि ऐसा करने की गुस्ताखी मत करना, वरना इस पूरे इलाके में जितने भी अमेरिकी इंटरेस्ट हैं, जितने भी इजरली डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, हम सबको बर्बाद कर देंगे। मगर आप जानते हैं ये जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है उसके पीछे उनकी हार छुपी हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी नहीं जानते कि ईरान के ऊर्जा संयंत्रों को, एनर्जी प्लांट्स को बर्बाद करना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ईरान के जो एनर्जी प्लांट्स हैं, ऊर्जा संयंत्र हैं, वो पूरे देश में फैले हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में है। किसी एक पर हमला करके आप ईरान की बिजली को गुल नहीं कर सकते। यानी कि ईरान ने अपने ऊर्जा संयंत्रों को पूरे देश में छिटकाया हुआ है, पूरे देश में फैलाया हुआ है, और ट्रंप यहीं पर गलती करता है रहे हैं। और इसी से जुड़ा है आज का मेरा शो, ईरान का मोज़ेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, अगर ईरान के टॉप लीडरशिप पर हमला किया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया तो ईरान की सेना लड़ना नहीं छोड़ेगी। मोज़ेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का मतलब है सेना को पूरे देश में फैलाया गया है, हर सूबे की अपनी सेना है। यानी कि अगर आपने टॉप लीडरशिप को मार भी दिया तो यह सेना लगातार लड़ती रहेगी। इसलिए दोस्तों ईरान को हराना बहुत मुश्किल है, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता है ये सेना में लेकिन को देख सकते हैं काम कर दिया है। ये सेना को केम वो हूं क्या क्या होता रहा। पिछले 12 घंटे इस युद्ध को एक नया मोड़ दे रहे हैं। जिस तरह से डेमोना शहर में हमला किया गया जहां परमाणु संयंत्र हैं, और ईरान ने कहा हम चाहते तो आपके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया। और मैं आपको बताता हूं किस तरह से इस जंग का रुख बदल रहा है। सबसे पहले आपके सामने एक एक करके खबर ईरान की सेना के प्रवक्ता बता रहे हैं कि बनगैन एयरपोर्ट पर जो हमने हमला किया था उसके क्या मायने हैं आपके स्क्रीन पर। ईरान की सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरामी नाइनी ने कहा कि बनगैन एयरपोर्ट पर हुआ सफल हमला एडवांस्ड रैश 2 ड्रोन से किया गया था। उन्होंने बताया कि इस ड्रोन का रडार सिग्नेचर बहुत छोटा होता है, जिससे दुश्मन के डिटेक्शन सिस्टम से आसानी से बच निकलता है। साथ ही इसकी लंबी रेंज और ज्यादा समय तक उड़ने की क्षमता इसे दूर तक जाने में सक्षम बनाती है। नाइनी ने यह भी जोर देकर कहा कि ईरान अराटू ड्रोन का तेजी से उत्पादन कर रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर बड़ी संख्या में इसे तैनात किया जा सके। और जैसा कि आप दोस्तों अल जजीरा की इस खबर को देख रहे हैं, पेस ऑफ अटैक्स ऑन इजराइल बिकमिंग मोर इंटेंस। विटनेसेस से यानी प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इजराइल पर जो हमले हैं उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है। यानी कि जहां अमेरिकी रवैया में साफ तौर पर कंफ्यूजन दिखता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान एक प्लान के तौर पर आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों किस तरह का कहर मचा हुआ है। मैं आपको इजराइल के चैनल 14 की यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। अल जजीरा ने यह तस्वीर जो है वो पेश की है, जिसमें वो कह रहे हैं इजराइल चैनल 14 साइटिंग द मिलिट्री से 2 अटेम्प्ट्स टू इंटरसेप्ट अ सस्पेक्टेड 450 की ग्राम इरानियन मिसाइल फेल्ड एंड इट स्ट्रक अराद डायरेक्टली। यानी कि 450 किलोग्राम का एक इरानियन मिसाइल का पेलोड था, उसे रोकने में वो नाकाम हो गए। और नजारा क्या था आप खुद देखिए। हुए उसके महत्व को किस तरह से देखते हैं। वो मानते हैं कि यहां से इस युद्ध की दिशा बदल गई है बुरी तरह से, और इजराइल और अमेरिका के लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, गौर फरमाएं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर खालिबाफ ने कहा कि आज रात दिमोना पर हमले के बाद अब अगला जरूरा से टीम को कर दिया है, फेज शुरू करने का समय आ गया है। अगर इजराइल डेमोना जैसे भारी सुरक्षा वाले इलाके में भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता तो यह बात का ऑपरेशनल संकेत होगा कि लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर गई है। इजराइल का आसमान अब सुरक्षित नहीं है। इसके बाद ऐसा लगता है कि अब पहले से तैयार किए गए अगले प्लान्स को लागू करने का समय आ गया है। किस अगले प्लान की बात कर रहे हैं ईरान के स्पीकर? उन्होंने कह दिया है कि इजराइल का आसमान अब खाली है, उनका डोम, उनके इंटरसेप्टर्स उन्हें बचा नहीं पा रहे हैं, और डिमोना में जो हमला हुआ है उसका जीता जागता प्रमाण है। सबसे बड़ी बात, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ईरान का जो एनर्जी सिस्टम है, क्योंकि ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम ईरान के पूरी एनर्जी व्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। हालांकि ईरान ने साफ कहा है कि ऐसे करने की हिमाकत नहीं करना, मगर ट्रंप यहां पर एक और बड़ी भूल कर रहे हैं, और मैं आपको आसान लफ्जों में समझाना चाहता हूं। गौर फरमाएं मेरे एक एक लफ्ज पर। ईरान का ऊर्जा सिस्टम, ईरान की बिजली उत्पादन और पावर ग्रिड काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज है। वहां 400 से ज्यादा पावर स्टेशन हैं, और सबसे बड़ा भी कुल उत्पादन का करीब 2.9% देता है। यानी कि अगर डोनाल्ड रेड बार की ट्रंप, उनकी सेना, उनके सहयोगी ईरान के सबसे बड़े पावर स्टेशन पर हमला भी करते हैं तो वहां पर उत्पादन होता है महज 2.9%। ईरान के एनर्जी सेक्टर को बर्बाद करने के लिए देश भर में जितने भी पावर सेंटर्स हैं वो सरकार पर आपकी साथ कर रहे हैं, और आप देश में यहां पर अमेरिका को हमला करना पड़ेगा, और आप जानते हैं नामुमकिन है। आगे इसके मुकाबले यूक्रेन का पावर सिस्टम काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, फिर भी रूस को उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने में बहुत समय और ढेर सारी मिसाइलें लगी। ईरान का ग्रिड गिरने से काफी ज्यादा परदल। पहले इजराइल का ग्रिड तबाह हो जाएगा और खाड़ी के देश आग में घिर जाएंगे। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए।
बहुत आसान है दोस्तों, इस जॉय बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि ईरान ने अपने तमाम एनर्जी प्लांट्स को बिखराकर छितराकर क्यों रखा है। यही हालत उनकी सेना की है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था मोज़ेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का। क्या है मोज़ेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, और मोज़ेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की वजह से ईरान को हराना मुश्किल क्यों हो जाता है? इसके लिए मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा 91 की तरफ। अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हमला होता है और उसके बाद अमेरिका क्या करता है? सबसे पहले इराक पर हमला करता है। ना सिर्फ इराक पर हमला करता है बल्कि सद्दाम हुसैन को पकड़ के उन्हें फांसी दे दी जाती है। ईरान, जिसके रिश्ते इराक से अच्छे नहीं होते हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा होता है और तब उसके तमाम रणनीतिकार बैठते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अपना पावर स्ट्रक्चर, हमें अपनी सेना को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, यानी कि उसे फैलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर सेंट्रलाइज्ड होगी तो वही होगा जो इराक के साथ हुआ, जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, यानी कि आप गर्दन को काट दो, पूरी सेना बिखर जाती है। मगर आप देख रहे हैं इन्होंने सबसे पहले खामिनी को मारा, बासच के कमांडर को मारा, इंटेलिजेंस चीफ को मारा, अली लारीजान ही को मारा। मगर ईरान के हमले की इंटेंसिटी बढ़ रही है, वो रुक नहीं रहा है। यही है मोज़ेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। अब मैं आपको आसान लफ्जों में बताने वाला हूं कि क्या है ये मोज़ेक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ईरान का मोज़ेक प्रिंसिपल एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिससे पूरा देश छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है, ताकि अगर ऊपर की लीडरशिप या सेंट्रल कमांड खत्म ही हो जाए तब भी देश लड़ता और चलता रहे। आसान भाषा में ईरान अपने सैन्य और सिक्योरिटी सिस्टम को मिल रही है कि आज के लिए क्या जान कर रही, अलग अलग हिस्सों जैसे हर प्रांत में बांट देता है। हर हिस्सा अपने आप फैसला ले सकता है, उसे तेहरान से हर बार ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर ऊपर का कमांड टूट भी जाए तो नीचे वाले खुद से लड़ाई जारी रख सकते हैं। इसका मकसद क्या, हर बार ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं होती है। दुश्मन अगर टॉप लीडरशिप या कमांड सेंटर को खत्म कर दे फिर भी सिस्टम बंद ना हो, लड़ाई लंबी चले और दुश्मन थक जाए, जल्दी हारने के बजाय धीरे धीरे सामने वाले को कमजोर करना। सबसे बड़ी बात यह काम कैसे करता है। IRGC यानी ईरान की सेना को करीब 30 प्लस प्रांतीय कमांड में बांटा गया है। हर एक के पास अपनी मिनी आर्मी होती है, इंटेलिजेंस होता है, मिसाइल रॉकेट यूनिट होती है और लोकल मिलिशिया होता है। अगर तेहरान से संपर्क टूट जाए तो ये लोकल कमांडर खुद फैसला लेकर ऑपरेशन चला सकते हैं। इसकी क्या खास बातें हैं? नंबर 1, जैसे कि मैंने बताया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एक जगह पर पूरा कंट्रोल नहीं। दूसरा, गला प्लस ड्रोन प्लस मिसाइल वॉर, सीधे युद्ध से ज्यादा एसिमेट्रिक तरीके, लोकल रेजिस्टेंस, हर क्षेत्र खुद लड़ सकता है, कब्जा करना मुश्किल है। हकीकत यह है दोस्तों कि ये ईरान का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक आइडिया है और इसी डॉक्ट्रिन की वजह से उसे हराना या हराने में बहुत वक्त लगने वाला है। गौर फरमाएं, ईरान का यह सिस्टम कहता है कि युद्ध जल्दी जीतने के बजाय लंबा खींचो और दुश्मन को थका दो। मतलब सामने वाला ताकतवर हो सकता है लेकिन अगर लड़ाई लंबी चली तो उसकी लागत बढ़ेगी और वो कमजोर पड़ेगा। तो देखा आपने, बेशक आज से कई महीनों बाद आप ईरान को हरा दें, मगर ईरान तब तक अमेरिका और आसाद इजराइल को बर्बाद कर देगा। बेशक आप ईरान के हर एनर्जी, हर बिजली ठिकाने पर हमला करें, मगर उससे पहले वो इजराइल के परमाणु ठिकानों और इजराइल के बिजली घरों को बर्बाद कर देगा, क्योंकि इजराइल की जो बिजली व्यवस्था है वो काफी हद तक सेंट्रलाइज्ड है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ईरान ने अमेरिका और इजराइल से युद्ध की तैयारी पिछले 5 महीनों में नहीं की, पिछले 1 साल में नहीं की, पिछले 5 साल में नहीं की। ये तैयारी पिछले 25 सालों से चल रही है। जब से इराक का पतन हुआ, सद्दाम हुसैन को फांसी में चढ़ा गया, तब से उनका दिमाग चलना शुरू हो गया था। वो जानते थे कि ऐसा नजारा, ऐसे मंजर का सामना उन्हें भी करना पड़ेगा, लिहाजा हमें तैयारी पहले से करनी पड़ेगी।